देश में कितना खतरनाक खौफनाक गेम चल रहा है, ध्यान से समझने की जरूरत है। पहले वोट काटे गए एसआईआर के जरिए और उसके बाद अब जिन लोगों के नाम काटे गए उन्हें उनकी लाइफलाइन से वंचित किया जा रहा है। जी हां, यह खौफनाक खेल दो राज्यों में शुरू हो गया है। बिहार और बंगाल दोनों जगह जो सरकार है उसने ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों के नाम एसआईआर में कटे उन्हें उनके बाकी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। ना उन्हें राशन कार्ड मिलेगा, ना उन्हें बाकी सरकार की कोई स्कीम मिलेगी, उनकी बैंक की पासबुक कैंसिल कर दी जाएगी। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे ऐसा साफ हो गया है कि दरअसल इन दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह ऐलान कर रही है कि एसआईआर में जिनके नाम कटे वह देश के नागरिक नहीं हैं। अब आप सोचिए यह कितना खतरनाक खेल इन दो राज्यों में शुरू हुआ है। और अगर आप ध्यान से आंकड़े देखें, 12 राज्यों में जो एसआईआर हुआ उसमें अगर डेड और डुप्लीकेट वोटर्स को हटा दें तो 6 करोड़ से अधिक नाम डिलीट किए गए थे सिर्फ 12 राज्यों में। तो क्या यह माना जाए द ग्रेट मिलॉर्ड, द ग्रेट सुप्रीम कोर्ट, कि इन 12 करोड़ लोगों को अब भारत में जीने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा? क्या एसआईआर इज इक्वल टू नागरिकता यानी वोट का अधिकार यानी नागरिकता में तब्दील कर दिया गया है? और यह माना जा रहा है इन सरकारों के द्वारा कि जितने नाम कटे हैं वह इस देश के नागरिक नहीं हैं। तो क्या अगला स्टेप इन तमाम लोगों को, 6 करोड़ लोगों को डिटेंशन सेंटर में ठूसने का होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2 टूक कार्यक्रम, एक सीधे सवाल के साथ कि एसआईआर के जरिए जो वोटर लिस्ट में नाम डिलीट किए गए, क्या उन्हें अब सरकारें भारत का नागरिक नहीं मान रही हैं? जिस तरह से जो खबरें आई हैं पश्चिम बंगाल से और बिहार से, जहां दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वह बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तुरंत ही वहां की जो मंत्री हैं अग्निमित्रा पॉल ने सीधे सीधे स्टेटमेंट दे दिया कि जिन लोगों के नाम एसआईआर में नहीं हैं उन महिलाओं को सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं जैसे लक्ष्मी भंडार योजना, इसका बेनिफिट, इसका लाभ नहीं मिलेगा। यहां मैं सीधा सवाल पूछना चाहती हूं द ग्रेट सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का हुआ वह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और उसके फैसले के हिसाब से हुआ। और द ग्रेट सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था खास तौर से पश्चिम बंगाल को लेकर कि अरे भाई, इस बार नाम शामिल नहीं हुआ, इस बार तुम वोट नहीं दे पाए तो क्या हुआ, अगली बार दे देना। तो देखिए मिलॉर्ड, अगली बार वोट देना तो दूर की बात है, यहां से अभी से उनका डिलीशन शुरू हो गया, यानी उनके नाम सरकार की तमाम स्कीम से काटे जाने शुरू हो गए। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, जिस तरह से बिहार में जो मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, उन्होंने भी सीधे सीधे ऐलान किया है कि 22 लाख नाम काटे गए एसआईआर में और अब इन 22 लाख लोगों को हम अनाज देना बंद कर चुके हैं। और अब ना इन्हें आधार कार्ड मिलेगा, ना इनका वोटर आई कार्ड तो पहले ही से खत्म है, अब इनको बैंक पासबुक भी इन्हें नहीं मिल पाएगी। और तो और जो मकान की रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री, इन सब में एसआईआर ही गाइडिंग प्रिंसिपल होगा। अब यह जो तस्वीर है, यह जो चेतावनी देने वाली तस्वीर है, यह देश के 6 करोड़ से अधिक लोगों के ऊपर तलवार की तरह लटक गई है। हमने अभी तक 22 लाख लोगों का नाम भी काटा, 22 लाख लोगों का अनाज भी बंद किया और आगे भी उसके ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर एक एक जो कार्ड है उसको बंद करने का। जब मोदी सरकार और ग्रेट चुनाव आयोग के नेतृत्व में एसआईआर शुरू हुआ तो सबसे पहली चिंता इसी बात की जताई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इसीलिए खटखटाया गया था कि यह जो आनन फानन में एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, इसमें जिन लोगों के नाम नहीं आ पाए हैं, क्या उनका भविष्य क्या होगा, क्या वे भारत के नागरिक माने जाएंगे या नहीं। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा था कि इसका देश की नागरिकता से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे 6 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिकों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करने की पूरी तैयारी, पूरे के पूरे अनाउंसमेंट शुरू हो गए हैं। और कहीं से भी ना सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार है और ना ही चुनाव आयोग यह कहने को तैयार है कि अभी जो डिलीशन हुआ है, इसमें खास तौर से पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर केसेस पेंडिंग हैं। इस एसआईआर में बंगाल ने यह भी देखा था कि जिनके ऊपर जिम्मा था चुनाव कराने का, उनके नाम भी काट दिए गए थे। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर चुनाव अधिकारी सब शामिल थे। मैं पूछना चाहती हूं यहां सुप्रीम कोर्ट से और पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि क्या इन सब लोगों को आप डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि यह तो शुरुआत है। अभी आप उन्हें सरकारी स्कीम, सरकारी योजनाओं से बाहर कर रहे हैं, लेकिन यह कहते हुए बाहर कर रहे हैं कि यह लोग देश के लोग नहीं हैं। यह जो खतरनाक डर्टी गेम खेलना शुरू हो गया है, इसके क्या असर पड़ेगा, यह आने वाला समय बताएगा। मिसाल के तौर पर इन आंकड़ों पर निगाह डालनी बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा वोट कहां कटे? एसआईआर में, जो 12 राज्यों में एसआईआर हुआ अभी तक, बाकी राज्य अभी बाकी हैं, उनमें सबसे ज्यादा कटे उत्तर प्रदेश से। कितने? 2.89 करोड़। तो क्या यह माना जाए कि ये नाम जो कटे हैं 2.89 करोड़ लोगों के, इन्हें कल योगी जी अनाउंस कर देंगे कि इन्हें मैं कोई सुविधा नहीं दूंगा, इनके पासबुक जब्त हो जाएगी, इन्हें अनाज नहीं मिलेगा, और तो और इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। कल्पना कीजिए यह किस तरह का देश बन रहा है। यहां पर ध्यान से देखिए यह आंकड़ा भी कि उत्तर प्रदेश में जो वोटर लिस्ट डिलीशन हुआ है, यानी वोटर के नाम काटे गए हैं, उत्तर प्रदेश में 13.2%, गुजरात में 13.1%, छत्तीसगढ़ में 11.3%, पश्चिम बंगाल में करीब 11%, तमिलनाडु में 10.6%, गोवा में 10.2%, मध्य प्रदेश में 5.7%, राजस्थान में 5.4%, केरल में 2.5%, लक्षद्वीप में 0.3% और पुडुचेरी में तकरीबन 7% वोटर नाम काटे गए हैं। यानी इतना फीसदी मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, वह भी तब जब लगातार देश में आबादी बढ़ रही है। यह उस देश की हम बात कर रहे हैं जहां पर 2 राज्यों में सरकार के लाभ से इन लोगों को वंचित किया करने का अनाउंसमेंट हो गया है, जहां पर 80 करोड़ लोग, जी हां 80 करोड़ लोग मोदी जी का 5 किलो का फ्री राशन लेते हैं। तो क्या माना जाए, इन 80 करोड़ में से 6 करोड़ का नाम इमीडिएटली डिलीट कर दिया गया है। एसआईआर का राक्षस इस समय देश को, देश के लोकतंत्र को ही नहीं खा रहा, तमाम नागरिकों के अधिकार को खींचने, छीनने की तैयारी शुरू हो गई है। और इसे इसी तरह से समझना चाहिए कि दरअसल एसआईआर के बहाने जो सीए एनआरसी करना चाह रही थी मोदी सरकार, उसमें नाम बदलकर एसआईआर हो गया है। और अब इस मुल्क में तैयारी करेंगी ये सरकारें बड़े बड़े पैमाने पर डिटेंशन सेंटर बनाने की और यह ऐलान करने की कि इन लोगों को, जिन्हें हम भारतीय नहीं मानते हैं, किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। तो पहले वोट का अधिकार छीना, अब जीने का अधिकार छीनने की तैयारी हो गई है। लाइफ लाइन काटना शुरू हो गया है और यह एक बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ी चेतावनी है।